नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके कैप्सूल क्रैश कोर्स में। प्यारे बच्चों, आ गए हैं आप यूट्यूब से ऐप की ओर। तो कैसे हैं सभी जबरदस्त प्यारे बच्चे, जल्दी से एक बार मुझको बता देंगे। और बढ़िया मजा आ रहा है, हैं? बहुत मजा आ रहा है जी सरकार। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का हम काम। और कितने बच्चे जल्दी से फटाफट आ गए हैं? देखो, एक बात होती है कि क्लास को क्लास के जैसे ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। कैसे क्लास को क्लास में रखेंगे? देखो, जब आपको ऑफलाइन फील करना हो तो लाइव क्लास लीजिए। जब आपको ऐसा फील करना हो कि हाँ चलो ठीक है, हमें एक टॉपिक सी तो कवर करने हैं, तो उसको बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए। तो हर एक तरफ से अलग अलग फील होता है और बढ़िया तरीके से मजा भी आता है। और मैंने आज तक ऐसी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं देखी जिसमें लगातार कोई बच्चा बोलता रहे और एक टीचर उसका लगातार आंसर देता रहे। ऑफलाइन में भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबल है इतना कि हम बच्चों को समझें कि वास्तव में वो पूछना क्या चाहता है, उससे पहले मैं बता दूं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और एक बच्ची ने कहा है कि यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड। देखिए बेटा, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ये सिर्फ तो आपके दिल की बात है और वास्तव में अच्छा लगता है कि जब आप दिल से जुड़ते हैं। सभी बच्चे एक बार फटाफट आ जाएंगे। ओके 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 जी। एक बच्चा रॉन्ग क्या लिख रहा है? ठीक, चलिए तो शुरू करेंगे आज का काम। ओके जी मेरे शेर, सभी बच्चों को लव यू लॉट। और शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे शुरुआत वाली बात यह है कि जो आज की 3 बजे वाली क्लास थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। दरअसल क्या होता है कि जब भी कभी नया कोई बैच मतलब ओपन होता है तो एकदम से क्राउड आता है। तो क्राउड की वजह से क्रैश होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप सबका प्रेम इतना है कि क्रैश हो जाती है कोई भी क्लास। तो ठीक है, शुरुआत कर लें। हाँ जी। और इसमें सारे बच्चे हैं और मुझे वो सारे बच्चे संपर्क करेंगे जिन जिन बच्चे को हमने जो फ्री कोर्स दिया है। फ्री कोर्स किसमें? जो 10th में जिन्होंने हमें मार्कशीट भेजी है और आधार कार्ड जो भेजा था, तो हमने उसको चेक करके बैच ओपन करवाया है। लेकिन उन्हीं सभी बच्चों से मैं इस बात को ये बात रखना चाहूँगा कि नाक मत कटने देना। नहीं तो वो बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, मुझे ताने मारेंगे, अंकित भाटी सर को ताने मारेंगे कि किस जिस अकड़ में तुमने ये बैच फ्री दिया था उन टॉपर्स बच्चों को, उन्होंने ही तुम्हारी नाक काट दी। वो नहीं होना चाहिए। इस बार सम्मान समारोह में एक अलग ही मुकाम हासिल करेंगे और वो बच्चे जिन्होंने फीस दी है उनकी फीस भी वापस करने के लिए हम तैयार हैं। 90% लेकर सम्मान समारोह में आ जाइए और उससे कहीं ज्यादा है मैं तो यही चाहूंगा। तो 100/100 जिसके केमिस्ट्री में आएंगे, आप भारत के किसी भी कोने पर बैठे हो, मैं आपके घर आ जाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, हमने कल कौन से नियम को पढ़ लिया था? राउल्ट के नियम को एक बार हमने कवर किया था। राउल्ट के नियम के से हम आगे शुरू करेंगे। सिलेबस वगैरह हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का हमारे पास पार्ट 3 यानी कि कैप्सूल नंबर 3 है। कैप्सूल नंबर 3 है तो चैप्टर 1 विलियन, और हम इसके आगे से शुरू करने वाले हैं। कोई मुझे बताएं कि राउल्ट के नियम में आपने गैस की बात करी थी या वाष्प की बात करी थी? जल्दी से बताएंगे, बताइए। गैस की बात करी थी या वाष्प की बात करी थी? इतना मुझे बता दो, राउल्ट में किसकी बात करी थी? और राउल्ट के हिसाब से हमारे पास 2 विलियन होते हैं। राउल्ट के हिसाब से हमारे पास कितने विलियन होते हैं? 2 विलियन होते हैं। हाँ ऐसे ही है? नहीं, राउल्ट के हिसाब से सिर्फ 1 विलियन होता है। कैसे सर, बताएंगे? अभी बताता हूं। राउल्ट के हिसाब से हमारे पास कितने विलियन होते हैं भैया? 1 विलियन होता है। जी कैसे? देखो, एक है आदर्श विलियन, एक है अनादर्श विलियन। पेपर में कितना आता है? पेपर में सीधी सी बात आती है, अंतर लिखने के लिए आता है और कुछ नहीं आता इसमें। सीधी सी बात, नो बकवास है, ऐसी बात है। अच्छा, यानी कि पेपर में ये सिर्फ इसमें अंतर लिखने के लिए आता है? हाँ जी, अंतर लिखने के लिए आता है। और क्या आता है? और इसके 2 प्रकार कौन कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे स्थिर क्वांति मिश्रण में। जब ये पूरा हम कवर कर लेंगे ना तो इसमें मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, तो आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन वो विलयन है जो किसी राउल्ट के नियम का पालन करे। जो किसी राउल्ट के नियम का पालन करे। मैं हूं, मैं आपको आदर्श कब लगूंगा?
जब आप जो बात सोचोगे, अच्छी अच्छी बात सोचोगे, उस पर मैं खरा उतरूं, तो मैं आपको आइडियल लगूंगा, आदर्श लगूंगा। और वहीं मैं छपरी बन जाऊं और मैं आपसे कहूं मैं आइडियल हूं, मुझे आदर्श मानो, तो क्या कहोगे? गुरुजी तुम लग रहे हो छपरी, सही बताऊं तुम किसी नियम का पालन करते हुए नजर ही नहीं आ रहे, तो हम तुम्हें आइडियल आदर्श मानेंगे ही नहीं। ठीक, तो ये वाली बात ध्यान रखना। इस वक्त मैं आदर्श हूं, इस वक्त मैं अनादर्श हो गया, तो यही बात, जो भी राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहेंगे। ये रहा, ठीक है, आदर्श विलियन कहेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई आदर्श विलियन बने वही राउल्ट के नियम, P बराबर P प्लस पी बी, यही तो है, P बराबर P प्लस पी बी है। और अनादर्श विलियन, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करने तो भाई मत करो, एक लाइन इधर की याद कर लो, इसका उल्टा उल्टा यहां लिख दो, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है। यह बेस्ट तरीका, यह बिल्कुल बेस्ट तरीका। एक लाइन, एक लाइन याद कर लो, इसका उल्टा उल्टा इधर लिख दो। तो राउल्ट नियम का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन जीरो, इसमें परिवर्तन नहीं होता भाई। ना ये गर्म बनते हैं ना ठंडे बनते हैं, आपस में मिलाओगे कुछ नहीं होगा, है। तो यानी कि इसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, कोई परिवर्तन ही नहीं है। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, ना तो ये गर्म विलयन बनते हैं और ना ही ठंडा बनेगा। आपस में दो चीजें मिलाओगे, छू कर देखोगे कोई फर्क ही नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है कि पानी के अंदर पानी मिला दिया, पानी के अंदर पानी मिला दिया, हो गया। अच्छा जी, ये वाली बात तो ठीक है। अच्छा, क्या इसका आयतन परिवर्तन होगा? तो इसमें आयतन परिवर्तन भी नहीं होता है, आयतन परिवर्तन भी नहीं होता है। विलयन का आयतन परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कुछ बदलाव ही नहीं है। 1 लीटर को मिला दोगे 2 लीटर ही रहेगा, आप सोच रहे हो 3 लीटर हो जाएगा ना। अच्छा, ये वाली बात। तो जी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंथैल्पी परिवर्तन। ये क्या कह रहा है? एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। या तो ये गर्म बनेगा, या तो ये गर्म बनेगा, और या तो ये ठंडा बनेगा। जैसा आप मुझे बताना, आप मुझे एक चीज बताओ, बताओगे? चलो बताओ। वो देखे हो जो चूना होता है, चूना करते हैं, पेंट करते हैं, कलई जिसको बोलते हैं, कलई चूना, या चूना लगा दी दीवार पर। जब चूना को पानी में डालते हैं तो पानी आपको कैसा नजर आता है? गर्म या ठंडा? सोच के बताओ, पानी कैसा नजर आएगा? गर्म या फिर ठंडा? इसको ये बताकर बताना है जल्दी से, गर्म या फिर ठंडा। तो जब चूने को पानी में डालते हैं तो पानी गर्म सा नजर आता है, और जब पानी गर्म सा, हाँ पुट्टी जिसको बोलते हैं, तो पानी गर्म गर्म सा हो जाता है। इसका मतलब दो चीजों को मिलाकर गर्म भी बनाया जा सकता है, ठंडा भी बन सकता है। हाँ जी, बन सकता है। तो वो इन इन वाली कैटेगरी में आता है। तो जब जब एंथैल्पी का मतलब होता है ऊष्मा, जब ऊष्मा का बदलाव नहीं होगा तो ये, और जब ऊष्मा का बदलाव हो जाएगा तो ये या तो गर्म या ठंडा। आयतन परिवर्तन, इसका आयतन परिवर्तन, किसका? विलयन का आयतन परिवर्तन भी हो सकता है। यानी कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, फड़कता हुआ, वही बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे बात कौन सी करेंगे? इसमें जो भी बल होता है, ए व बी जितने भी अवयव ले रखे हैं, उनके अंदर का जो भी बल होता है वो विलयन के अंदर लगने वाले बल के समान होता है। यानी कि इसके अंदर ए और बी आपने दो विलयन ले रखे हैं, ए का बल बी के बल के बराबर होगा, आपस में ला दोगे तब भी बराबर होगा। अंतराणविक बल का मतलब होता है अंदर अणुओं के बीच लगने वाला बल हमेशा समान होता है। चाहे आप इसके विलयन की बात करो, इसका बल इसके बल के बराबर होगा और इसका बल विलयन के बल के बराबर होगा, सब कुछ एक जैसा नजर आएगा। सीधी सीधी बात, सब कुछ एक जैसा ही नजर आएगा। ओके जी,
तो इसमें मैं पहले ये एक खाली पेज ले लेता हूं जिसमें मैं एग्जाम्पल लिख सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे लिख दूंगा। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। इसका उल्टा कर दो। इसमें बल बराबर नहीं होते। इसमें क्या नहीं? बल बराबर नहीं होते। ए का बल बी के बल के बराबर नहीं होगा और इसका ए बी के बल के बराबर नहीं होगा। ये तो बात समझ में आ गई, कोई बल बराबर नहीं, उल्टा उल्टा हो गया। अच्छा, अब ऐसा हमें बताओ, इसका उदाहरण बताइए सर। तो इसका उदाहरण बहुत आसान है। आप एक उदाहरण याद कर लो, बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन और टॉलिन देखने में एक जैसे हैं। बेंजीन प्लस टॉलुइन देखने में एक जैसे हैं। इनको मिलाओगे तो इन पे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं ना तो हम गर्म बनेंगे ना हम ठंडा बनेंगे। आप जो करना है कर लो, आप जो करना है कर लो। तो यानी कि बेंजीन और टॉलिन मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और एग्जाम्पल बताओ सर। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा, बेंजीन और टॉलिन वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल बता दो सर, हेक्सेन और हेप्टेन कर लो। एक एग्जाम्पल है हेक्सेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। जो एक जैसे आपको दिखाई दें, एक जैसी वैरायटी के हों, उनको आप इसमें लगा सकते हो। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो पदार्थ ए व बी के अंतर आणविक बल विलयन के अंतर आणविक बल के असमान होते हैं। यहां पर ए लिख दीजिए, असमान कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएंगे? असमान होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? आज से सब कुछ मिल जाएगा बेटा। ऐप पर जब जिस दिन क्लास होती है उस दिन से लगातार चीजें सीक्वेंस में होती है। ऐप की क्लास जब से स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके। शिव यादव हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके चेंज करवाइए। ठीक है, अच्छा, इसका मैं बता रहा हूं कि कौन सा उदाहरण होता है। लो, अब यहां पर जो होता है ना अनादर्श विलयन, ये दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन जो होता है ना जी, वो दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन कितना? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे बच्चे धनात्मक, एक होता है धनात्मक। ये ठंडा विलयन बनाता है। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अच्छा, और एक कौन सा बनाएगा? अब आपके बच्चों के दिमाग की बत्ती ओपन हो जाएगी। अगर कोई जीरो के बराबर नहीं है, सोच के देखो, परिवर्तन कर रहा है तो ज्यादा वाला और कम वाला परिवर्तन ही तो करेगा। कोई जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा। अगर जीरो हो गया तो आदर्श विलयन, जीरो हो गया तो आदर्श विलयन, जीरो नहीं हुआ तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और एक होता है प्यारे बच्चे ऋणात्मक। एक होता है कौन सा? ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ओके, अच्छा, इसका मतलब इसकी सारी चीजें पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ठीक, डेल्टा वी बराबर प्लस होगा। इसकी सारी चीजें क्या होंगी? प्लस होगी। लेकिन जैसा नाम उल्टा काम। कोई बात नहीं, मेरे साथ पढ़ते रहो, मेरे साथ देखो, पढ़ाई को इंटरेस्टेड बना लो बस। मेरे साथ पढ़ाई को इंटरेस्टेड बना लो, मजा आ जाएगा। तो जैसा काम उल्टा काम, जैसा नाम उल्टा काम। अच्छा, इसका ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, तो इसका डेल्टा एच बराबर क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव। और इसका डेल्टा वी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। अब बच्चे सोच के कहते हैं ना धनात्मक वाला है, यानी कि इसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको लिखना वैसे ठीक नहीं है, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूंगा उदाहरण, और मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूंगा उदाहरण। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं? यार धनात्मक विचलन है, इसका मतलब गर्म बनेगा। धनात्मक विचलन है, इसका मतलब गर्म बनेगा। चलिए, हाँ,
और ये इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है? जो धनात्मक विचलन होता है वो प्यारे बच्चे ठंडा विलयन बनता है। क्या बनता है? ठंडा विलयन बनता है। जो धनात्मक वाला होता है वो कैसा बनता है? ठंडा विलयन मिलेगा। नाम का उल्टा काम, ध्यान रखना, नाम का उल्टा काम। तो बताओ जी क्या? नाम का उल्टा काम। अब जैसे देख लो, मैं बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ तुम्हें, हैं, और अचानक से कोई मुझे कहे धनात्मक, और अचानक से मैं ऐसा बन जाऊं, मेरे नाम का उल्टा काम हो जाएगा, फिर से बन गया मैं छपरी। तो यही वाली बात है कि भाई नाम कुछ और है, काम कुछ और कर रहा है। तो देखने से लग रहा है धनात्मक, बढ़ेगा भाई, गर्म होगा, लेकिन ये बना रहा है ठंडा। तो ये कैसे विलयन बनते हैं? ये ठंडे विलयन बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे विलयन बनते हैं? ये गर्म विलयन बनते हैं। ओहो, यानी कि जो शुरू में था इसका उल्टा कर दिया। अच्छा, तुम तो यार निगेटिव दिखा रहे हो, पर बनोगे तुम गर्म। तो ये क्या हो जाएगा? गर्म विलयन, गर्म विलयन। लो जी सरकार, ये वाली बात समझ में आ रही है? लो जी, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भाई इसके न्यूमेरिकल कहां से करा दूं मैं? आदर्श अनादर्श विलयन के। चश्माज दो बच्चे घूम रहे थे, दो बच्चों के धैर्य हेपटे बजाए और चश्मा खींच के लिए आया मैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो पढ़ाई के बेस पे ही मार के लिए आया मैं। तो ये उदाहरण इनका देखेंगे। कोई एक मुझे ऐसा उदाहरण बताओ, दो चीजों को मिलाकर ठंडा बनता हो। सोच के बताओ, दम लगा के बताओ। 100 में से 100 कोई लिया है, सोच के देखो, 100/100। और जो बच्चे टॉपर्स बैच के हैं उनके जो चैप्टर हैं वो चैप्टर मैं अभी कराऊंगा। बस मैं बिहार से आ जाऊं, कल मैं बिहार के लिए निकल जाऊंगा, तो आपको मैं क्लास दे पाऊंगा मंडे को। बाकी सब टीचर्स की क्लास अपने अपने समय पर चलती रहेगी। मैथ और केमिस्ट्री की नहीं रहेगी, वो अंडर कंट्रोल रहता है सिलेबस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे, जैसे मेरी 7 बजे चलती है तो रोहित सर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कोई ऐसा विलेन बताओ कि जिसको मिलाने पर ठंडा लगता हो, तो वह है आपका एल्कोहल प्लस जल। तभी तो दारू वाले लोग पीते हैं इसको, ठंडा ठंडा लगता है। एल्कोहल प्लस जल। एल्कोहल कितना? 95%। और जल कितना? 5%। इसको एक नाम दिया गया, इस मिश्रण को एक नाम दिया गया, ठंडा ठंडा सा लगता है, इसको कहते हैं भाई परिशोधित स्पिरिट। नाम क्या दिया गया? परिशोधित, परिशोधित स्पिरिट नाम दिया गया इसका, स्पिरिट, स्पिरिट, ठीक है। ये मार्केट में मिलता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताओ जी। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने कहा, कोई सा अम्ल ले लो, कोई सा अम्ल ले लो और उसमें उठाकर पानी मिला दो, गरम गरम लगेगा। कितना? 68% का ये और 32% का जल। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो 21.2% के आसपास लिया जाता है। तो अम्ल लेकर पानी मिला दो, गरम गरम लगेगा। क्या सर इसका कोई दूसरा नाम है? हाँ जी, इसका एक नाम है, इसका भी एक नाम है। उस नाम को जरा मेंशन जरूर कर लो। इसका नाम है आपका, ये धनात्मक विचलन है तो यहां पर होगा आपका न्यून क्वांथी, न्यूनतम, न्यूनतम स्थिर क्वांथी मिश्रण। नाम याद रखें, न्यूनतम स्थिर क्वांथी मिश्रण, न्यूनतम स्थिर क्वांथी मिश्रण इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं अधिकतम स्थिर क्वांथी मिश्रण। एक दूसरे को मिलाने पर ज्यादा तापमान पर उबलते हैं ये। अधिकतम स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके जी बॉस, बहुत बढ़िया जी। ओके जी, ओके जी, ये हो गई कहानी हमारी। अब इसके सबसे हॉट टॉपिक पर आते हैं, और सबसे ज्यादा गजब टॉपिक है हमारे पास, अणु संख्या गुणधर्म। बताओ इसमें से कितना आएगा? 1001% इसमें से क्वेश्चन है, बनना ही बनना है। 1001%। H2SO4 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, ठीक, बिल्कुल सही। ओके बॉस, अनसोल्ड कब कराएंगे? पहले इसको तो कर लो बेटा। जब इसको कर लोगे अनसोल्ड तो आप रहपटे बजा दोगे अनसोल्ड को, ठीक। सर आपके पास कौन लेटा हुआ है? अरे बाप रे, डरा रहे तो मुझे, कोई भी तो नहीं है।
लो, अणु संख्या गुणधर्म। चलो एक बार बताओ, नॉर्मल सी चीज है, ये क्या है? केमिस्ट्री वाले के हाथ में एक बोतल देखते हुए अगर आप उसको पानी समझते हैं तो आप कभी कभी गलत हो सकते हैं। जी बताइए, ई कहवा क्या है ये? क्या ये वास्तव में पानी है स्टीमर सर? एसिड तो नहीं बदली इसमें? नहीं? कहीं बदला उठा लो एकदम से, हैं कहीं क्लास मेरी लेट करा दी, किसी दिन मैंने कुछ कह दिया, एसिड बदला हो, चेक कर लो। हम्म, पानी है, ऐसे चेक मत करना, कहीं फिर चेक करने लायक ना रहो। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखेंगे। हाँ, पानी पीने का तरीका ही है। तो एक बार बताओ, अगर ये पानी है, सही बात है, इस पानी को अगर मैं उबालूं तो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? बस एक शब्द में, एक पॉइंट में बता दो। इफ आई वॉन्ट टू बॉयल दिस वाटर, सो हाउ मैनी या हाउ मच टेम्परेचर शुड बी गिवन टू बॉयल इट? अगर मुझे इसको उबालना है तो मुझे इसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। अब मेरा खुराफाती दिमाग चलने लगा। मान लो कोई शरारती बच्चा है और किसी शरारती बच्चे ने कहा है ऐसे कैसे कर दूंगा मैं अब मास्टर को अटकाऊंगा। अब शरारती बच्चे ने कहा अब मैं मास्टर को अटकाऊंगा, भाई चश्मे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें कभी कभी। अब शरारती बच्चे ने कहा मैं मास्टर को अटकाऊंगा। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें मिला देता हूं कुछ और फिर पूछता हूं मास्टर जी से, मास्टर जी बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? अब किसी शरारती बच्चे ने इसमें मिला दिया नमक या फिर चीनी या फिर यूरिया, कुछ मिला दिया, और मिलाने के बाद पूछ रहा है लो मास्टर जी बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? अब आ गया मेरे पास, मैं कहा यार कुछ घोल रखा है इसके अंदर लग रहा है, नहीं तो ऐसा पूछता नहीं। फिर जब मैंने इसको प्रैक्टिकल लैब में जाकर उबाल कर देखा, थर्मामीटर लगा के देखा, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा निकला। दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत आई उस शरारती बच्चे ने इसके अंदर कुछ मिलाया, कुछ संख्या मिला दी अणुओं की और उसका गुण बदल दिया। अब ये गुण कौन सा बदला होगा? उसका गुण, उसका जो गुण है वो क्यों बदला होगा, ये आपको ध्यान से देखना है। उसका गुण बदला होगा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वही बात है। तो अगर किसी चीज में आपने कुछ मिला दिया और उसका प्रॉपर्टी बदल दी, गुण बदल दिया, तो उसको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अगर आपने और ज्यादा मिला दिया और बढ़ जाएगा, या जो भी है मतलब बदल जाएगा, और मिला दिया और बदल जाएगा, और मिला दिया और बदल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। किसको 60% 40% बताया था भैया? 60% 40% कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, नहीं तो निकाल के दिखा दो स्क्रीनशॉट, मान जाऊंगा मैं भी। लो, चलिए तो शुरुआत करें। अणु संख्या गुणधर्म, अगर किसी विलयन में आपने कुछ अणुओं की संख्या मिला दी है, कुछ अणुओं की संख्या मिला दी है, तो उससे जो गुण बदलता है उसको अणु संख्या गुणधर्म कहा जाता है। ऐसी बहुत सारे हैं, तो क्या होगा आइए चेक करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ, विलय पदार्थ मतलब बाहर से उस शरारती बच्चे ने जो मिलाया है, विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा का मतलब जितना मिलाते रहोगे बदलता रहेगा। वो ये चीज नहीं देखेगा काला है, नीला है, पीला है, गुलाबी है, कैसा है, वो अपने आप के गुण को बदलता रहेगा। उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ मात्रा से ही ताल्लुक है। मात्रा लगाओगे तो होगा, मात्रा नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो जितनी मात्रा डालते रहोगे जो गुण बदलता रहेगा उसको क्या कहते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मात्रा पे निर्भर करता है, इसका प्रकृति से कोई लेना देने नहीं। कोई काला है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा? अणु संख्या गुणधर्म विलय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है सरकार, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में कि अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर नहीं करता है? तो मात्रा पे तो करता है, प्रकृति पे नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, अब कौन कौन से ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं सर?
सुनील पाल, अभी तो बताया बेटा, अगर आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लिया है, आपने मिला दिया, क्वथनांक बदल गया, तो क्वथनांक बढ़ गया, वो इसका अणु संख्या गुणधर्म है। अगर किसी पानी समझो, पानी में कुछ मिला दो और पानी के जो जो गुण बदल जाएंगे वो उसका अणु संख्या गुणधर्म होगा। पानी का क्या क्या बदल सकता है? फ्रीजिंग पॉइंट बदल सकता है, हाँ जैसे देख लो, अब ये है, ये इसमें पानी भी है और इसमें अल्कोहल वगैरह बहुत सारी चीजें डली होंगी, ये अभी मैंने देखा नहीं है, ये पानी है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालोगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा उबालोगे फिर, ठीक है, हो सकता है कम पे भी हो। तो ये बात ध्यान रखें, मिलाने पर कुछ चीज बदलती है, उसको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब बात आती है आपके सिलेबस में कौन कौन से चार हैं, कौन कौन से चार अणु संख्या गुणधर्म हैं, तो वो ये चार हैं। क्या क्या है भाई? पानी समझ लो, पानी के अंदर कुछ मिलाने पर ये चार चीजें आपके सामने नजर आती हैं, चार चीजें आपके सामने नजर आती हैं। कौन कौन सी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। पहली चीज नजर आएगी कि वाष्प दाब कम हो जाएगा, पानी जितना प्रेशर देता था अब नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ मिला दिया, वो उसके पानी के साथ बैठ जाएगा, वो कहेगा नहीं पानी अब तुम मत जाओ कहीं भी, तुम्हारा प्रेशर मैं गिराऊंगा। और बहुत आसान सा काम है, पानी के अंदर चीनी डाल दो, एक मुट्ठी भर के चीनी ऐसे घोल दो, पानी का प्रेशर जो भाप बन के जाता है ना, कम हो जाएगा। और अगर आप उस वक्त जेम्स वॉट के टाइम पर होते, जिन्होंने भाप इंजन बनाया था, तो भाप इंजन पानी से चलता था, भाप से, पानी में खूब सारा कुछ मिला दो, भाप में कमी हो जाएगी, दाब में कमी हो जाएगी। तो अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। कुछ भी मिला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मिला सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक, ओके। चलिए अब देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर है दूसरा क्वथनांक में ज्यादा हो जाना, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, पानी में आप कुछ मिला दोगे बढ़ जाएगा, क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर भाई हिमांक में अवनमन, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर उबलना बढ़ता है तो जमना घटेगा, यानी कि हिमांक में अवनमन, आप पानी से बर्फ बनाना चाह रहे हो तो बर्फ बनने में और टाइम लगेगा, यानी कि बर्फ का जो हिमांक है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। मुझे बताओ जल का हिमांक कितना होता है? कमलेश बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके चेंज करवाइए, बताओ सरकार, जल का हिमांक कितना होगा? तो जल का हिमांक होता है इतना, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने जल में कुछ मिला दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस से और कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। और जल के अंदर एक दाब लगने लगेगा जिसको हम कहेंगे परासरण दाब। अब जरा इस बात को ध्यान देंगे कि ये सब है क्या। इसमें आपने ये वाला पहले से ही कर लिया है, ये वाला भाई इस पे क्या है, पहले से क्या है, ये फॉर्मूला इसका पूछते हैं और इस पर आपने न्यूमेरिकल भी किया है। ये राउल्ट की सेकंड स्थिति है, ये राउल्ट नियम में ये सेकंड केस है। बता सकते हो सेकंड केस, सेकंड स्थिति का फॉर्मूला क्या है? इस पर ये पूरा सेम टू सेम राउल्ट नियम में, एक जब आप अवाष्पशील चीज डाल देते हो, देखा जब पानी के अंदर आपने यूरिया डालकर वो क्वेश्चन किया था, ये राउल्ट के सेकंड वाली केस की स्थिति है। उसमें क्या होता है, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, पानी का प्रेशर कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, तो ये कौन सा है भाई? राउल्ट नियम का सेकंड स्थिति। फॉर्मूला याद है? मुझे याद है, पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी बराबर एक्स है। इसको कहते हैं, इतने हिस्से को, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है? ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। बताओ कल ये वाला क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे? सोच के देखो, एक दूसरे से लिंक हो रहा है। मुझे बताओगे एक्स ए क्या है? सर कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं बता दो, मुझे तो इस बार बच्चे ले जाने हैं बहुत ज्यादा ऊपर तक। लाइव काउंट में मैं नहीं कह रहा, मैं स्कोर में कह रहा हूं, और लाइव काउंट में भी इस बार देख लेंगे एग्जाम में दम लगाकर, बिल्कुल एक एक रिकॉर्ड तोड़ मारेंगे। चलिए, तो ये क्या होता है? ये मोल प्रभाज होता है। क्या होता है ये मोल प्रभाज होता है।
मोल प्रभाज, यानी कि ये तो कर रखा है। हमें जो इनमें से करने हैं, चार में से ये तीन करने हैं। हमें इसमें से कितने करने हैं? तीन करने हैं। कौन कौन से? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अगर मैं 5 मिनट बाद इनमें से किसी का नाम पूछ लूं तो बता दोगे? 5 मिनट बाद आइए एक एक करके कवर करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, ठीक। तो यहां पर अब कौन सा लेते हैं भाई? अणु संख्या गुणधर्म में क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, चलो जी। ठीक, अब यहां से बात करते हैं। बेटा कल की क्लास नहीं देखी तो नहीं समझ में आएगा। कल की क्लास अगर नहीं देखी तो मैंने क्या बताया राउल्ट के नियम का सेकंड केस, वहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा एक बार बताओ, साफ साफ बताओ, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। उन्नयन का मतलब कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। अब एक बताओ, टीबी है बढ़ा हुआ क्वथनांक और टी नॉट भी है पहला वाला क्वथनांक। पानी का पहला वाला क्वथनांक कितना था प्यारे बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस था। इसके अंदर कुछ मिला दिया, मान लीजिए 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। पानी का पहला वाला क्वथनांक कितना था प्यारे बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, इसके अंदर, पानी के अंदर आपने कुछ मिलाया तो क्या हो जाएगा? 101 डिग्री सेल्सियस मान लो हो गया। तो आप 100 माइनस 101 करोगे या 101 माइनस 100 करोगे? आराम से देखो, मैं कम मना कर रहा हूं। ये आपने पानी लिया है, ठीक है, जल, जल कहूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो क्वथनांक है इसको मैं टी नॉट बी से दिखा रहा हूं। मैं इसका क्वथनांक कितना लिख रहा हूं? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर बाहर से कुछ मिलाया, नमक, चीनी, यूरिया, गुड़, कुछ मिलाओ जो घुल जाए इसके अंदर। और अब ये जो पानी है, पानी को मैं विलायक कहता हूं, विलायक। पानी को मैं, जल को क्या कहता हूं? विलायक कहता हूं। इसके अंदर कुछ मिला दिया, कुछ मिलाने के बाद ये विलियन बन गया। विलियन को मैं टी भी दिखा रहा हूं और इसका जो क्वथनांक है वो बढ़कर 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका क्वथनांक 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप क्या करोगे? टी नॉट बी माइनस टी बी करोगे या टी बी माइनस टी नॉट बी करोगे? आराम से बताओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ज्यादा वाला पहले लिखोगे, माइनस कम वाला। तो यही तो था, टीबी होता है विलियन के लिए और टी नॉट बी होता है पानी वगैरह विलायक के लिए। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे, माइनस जिसकी वैल्यू कम होगी। तो ज्यादा माइनस कम, तो डेल्टा टीबी का मान कितना निकल कर आएगा? 1। लेकिन यह है बहुत सस्ता तरीका, केमिस्ट्री इसको पचा नहीं पाती। केमिस्ट्री कहती है अरे यही बस बताना था, ये तो कोई बता ले। हल्का सा ऊपर करेंगे स्टीमर सर। बच्चे ने लिखा सरकारी टीचर क्या? हाँ है, देखें तो क्या कर रहा है। वो तो जरूर पढ़ना चाहिए हमें, ऐसे कमेंट ना पढ़ेंगे तो कैसे होगा? हैं, निकल गया कमेंट, चलो कोई बात नहीं। लो जी चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली बात ध्यान रखना, ज्यादा माइनस कम वाला करोगे। अब केमिस्ट्री कहेगी बस इतना सा तो छोटा बच्चा बता देगा, ज्यादा माइनस कम करोगे, कुछ बढ़िया सा बताओ ना हमको। तो ये कहता है जो क्वथनांक में उन्नयन है, यानी कि जो डेल्टा टीबी है, क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टीबी है, विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। ये आई ना मजेदार वाली बात। अब मैं बना सकता हूं न्यूमेरिकल, यानी कि ये तो है, ये तो छोटा बच्चा बता ही देगा। ये कह रहा है क्वथनांक में जो उन्नयन है, बढ़ोतरी है, ये विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है जी। ओहो, नहीं बेटा, नहीं हो सकता ऐसा कुछ। सर आप शादी करेंगे? सरकारी टीचर हैं, आपके फोटो दिखाया है और बहुत पसंद आए हैं। अरे हाय भाई, वास्तव में ना मैं बहुत काला हूं,
वो तो हमें लाइट वाइट लगा कर ना चमका दिया जाता है, ऐसे ही है ना स्टीमर सर? लाइट वाइट लगा कर ऐसे हमें कर देते हैं, चमका देते हैं हमें, कह रहे हैं कि तुम स्मार्ट होकर पढ़ाओ। बीच बीच में हम ऐसी हरकतें कर देते हैं। ओरिजिनल में कर दी तो और आफत आ जाएगी, तो वो तो चीज हो ही नहीं सकती। और एक बात और सोचो कि देखो, आप सब छोटे भाई बहन हो, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, है ना? अभी तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो सारी जो बातें हैं वो होती रहेंगी, ठीक है, अलग तरीके से। तो क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है, ध्यान रखना। अच्छा, तो फॉर्मूला बनाओ ना सर। लो फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टी बी सीधा समानुपाती मोललता। अब मोललता का फॉर्मूला लगाओगे, मोललता का क्या लगाओगे जी? फॉर्मूला। ठीक है जी, मोललता का फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं पहले, इसको काट कर। मोललता का फॉर्मूला, और इसकी क्या, मोललता का फॉर्मूला, और क्या करेंगे, इसको ब्लैक ही कर दूं थोड़ा सा, इसका स्थिरांक, मोललता का फॉर्मूला और इसका स्थिरांक, तो क्या होगा? लो जी, समानुपात का चिन्ह हटाकर क्या कर देते हैं? के बी कर देते हैं। ये समानुपात का चिन्ह हटाकर के बी कर दिया, मोललता का फॉर्मूला लिख दिया, डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। अब बात आती है के बी क्या है। के बी को एक नाम दिया गया, के बी को क्या नाम दिया गया सरकार? इसको नाम दिया गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। जल के लिए इसका मान 0.52 होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जल के लिए, जल के लिए इसका जो मान होता है, इसका मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। जल के लिए इसका मान 0.52, याद रखना कितना? 0.52 होता है, ठीक है। चैप्टर 10 मैं बता दूंगा मंडे में, जैसे मैं आऊंगा सारे के सारे मैं पूरा का पूरा बता दूंगा, जो चैप्टर नंबर 10 होगा टॉपर्स बैच का, मैं बता दूंगा आपको। तो जल के लिए इसका मान 0.52 होता है, और इसको मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन कहां से चुराया? यहां से चुराया। स्थिरांक होता है जब समानुपात का चिन्ह हटाते हो। मोलल का मतलब मोल, यहां से चुराया, सोच के देखो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। मोल चुराया यहां से मोलल, उन्नयन चुराया यहां से, स्थिरांक ये है ही, तो नाम रख दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलो जी, अब ये क्या कह रहा है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा है ये विलय के 1 ग्राम, विलय के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, मोल पदार्थ, 1 ग्राम मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में मिलाने से, विलायक के 1 किलोग्राम में मिलाने से, मिलाने से, मिलाने से क्वथनांक, क्वथनांक में हुई वृद्धि को, क्वथनांक में हुई वृद्धि को, वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, यहां पर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अगर यहां पर, अगर यहां पर आप विलायक के 100 ग्राम ले लो, अगर विलायक का 100 ग्राम है, अगर विलायक का 100 ग्राम है, तो केबी का एक नाम है, उस केबी का नाम लिया जाता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, ध्यान रखना, आणविक उन्नयन स्थिरांक नाम लिखा जाता है मोलल की जगह पर। मोलल तो 1000 ग्राम के लिए होता है, ठीक जी। ओहो, बच्चे तो यहाँ पोल खोल रहे हैं।
बच्चे कह रहा है सर आप बहुत गोरे हैं, मैं आपसे मिला था RW ऑफिस, आपकी हाइट भी ऊंची है। ओ माय गॉड, झूठ नहीं बोल पा रहा मैं। तो विलायक का 1000 ग्राम इसमें आएगा तो नाम मोलल होगा, और अगर 100 ग्राम होगा तो केबी का नाम आणविक उन्नयन स्थिरांक रखा जाएगा। ठीक है सरकार, यहां तक की बात क्लियर हो गई है? जी बात क्लियर हो गई है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्या होगा। उस चीज की टेंशन मत लो, उस चीज की काहे टेंशन ले रहे हो। 4 से 5 कैप्सूल, सबसे बड़ा चैप्टर विलियन ही है। अगर इसको 5 पॉइंट में खत्म करोगे तो बाकी के 3 और 4 में खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्या होगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान कितना होगा, तो सब बच्चों को दिमाग में भर लिया होगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा, आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जी सरकार। यदि यूरिया के जलीय विलयन की मोललता, अगर आपने एक विलयन लिया है, इसमें क्या डाल रखा है, यूरिया डाल रखा है और क्या डाल रखा है, जल। तो यूरिया का क्या है भाई, जलीय विलयन की मोललता दे रखी है। मोललता कितनी दे रखी है, इसकी मोललता दे रखी है सरकार 0.25 मोल पर केजी। तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करें। तो मोललता दे रखी है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, यानी कि डेल्टा टीबी हमें नहीं पता कितना निकालना है, और केबी हमारा दे रखा है जितना 0.52 दे रखा है। तो मैं तो फॉर्मूले पे लगा दूं। फॉर्मूला क्या है भैया, डेल्टा टीबी बराबर केबी। मोललता एक साथ ही दे रखी है तो मोललता का फॉर्मूला क्यों लिखें, मोललता ही लिख दें। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा क्या हो जाएगा, मोललता। उठाकर लपेट दो, केबी का मान कितना हो जाएगा जी, दे रखा है 0.52। मोललता का मान कितना हो जाएगा जी, 0.25। ओह, बनाने वाले ने ऐसे ऐसे कर दिया। अब जरा गुणा कर दो, 52 है, यहाँ 25 है, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5, 25 पंचे 125, 125 130 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0.013 भाई 4 के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 5, 25 पंचे 125। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, 0 नहीं लगाए। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे 5 पूरे 25 1 26, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक 0 छोड़ दिए थे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.13। ये क्या हो जाएगा, 0.13 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डेल्टा टीबी। आंसर निकल कर आ गया है, आंसर निकल कर आ गया 0.13। 0.13, हाँ इस बात को तुरंत लिख दो। जब मैं कर रहा हूं कैलकुलेट तो इस बात को तुरंत लिखने की जरूरत क्या है, गलत 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 है, कर तो लिया, एक 0 नहीं लिखी, वही तो बता रहा था मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सरकार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, जरा इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाना, इस वाले क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ जल्दी से, आराम से तसल्ली से काटो, काटम कूट मचा दो। और जैसा क्वथनांक में उन्नयन है सेम हिमांक में अवनमन है, बी की जगह एफ लग जाता है, बस बी की जगह एफ लग जाता है। 60 ग्राम यूरिया NH2CONH2 को 500 ग्राम जल में घोलने पर, 500 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी ज्ञात करें। केबी का मान 0.52 है। तो भाई इसमें करना ही क्या, उठाकर फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी बराबर केबी। मोललता दे रखी है, नहीं दे रखी, अच्छा ग्राम वगैरह दे रखे तो मोललता का फॉर्मूला ओपन कर लो, WA गुणा 1000 बटे MA, MA गुणा WB। जरा सारी वैल्यू रखवाना जी, सारी वैल्यू रखवाना। केबी का मान 0.52 छोटा वाला ग्राम, WA कितना है 60,
बड़ा वाला ग्राम WB कितना है 500, ऊपर 1000 तो रहेगा ही। यूरिया का अणुभार कितना है, जो छोटा वाला ग्राम है उसी का अणुभार लिखा जाता है, छोटा वाला जो ग्राम है उसी का अणुभार लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा 60। इसको जरा हम काट देते हैं, तो 60 से 60 कट गया, एक जीरो भूल गए, यही हो जाता ना। लो 500 से काट दी, कितनी बार, 2 बार काट दी, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो डेल्टा TB का मान कितना हो जाएगा 1.04 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TB का मान 1.04 डिग्री सेल्सियस निकलकर आ गया है। और जैसे आपने किया था क्वथनांक में उन्नयन, सेम है सेम हिमांक में अवनमन है। विलायक में विलय पदार्थ मिलाने पर हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा TF से प्रदर्शित किया जाता है, इसको किससे, डेल्टा TF से। अब देख लो सारा का सारा पॉइंट वही है, जो हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF जो होता है सेम सब कुछ, B की जगह F लगा दो, किसका, मोललता का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा TF सीधा समानुपाती मोललता, इसको KF कहेंगे भाई। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF गुणा WA गुणा 1000 बटे MA गुणा WB, सब कुछ सेम, फॉर्मूला सेम। तो KF क्या होगा, KF होगा प्यारे बच्चे मोलल अवनमन, अब उल्टा नाम अवनमन ये रखेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक जल के लिए इसका मान होता है, जल के लिए KF का मान होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और हम इसका पॉइंट लिख लेंगे, विलय पदार्थ के एक, सब कुछ वैसा का वैसे ही है, विलय पदार्थ के 1 ग्राम मोल के 1 ग्राम मोल को 1 ग्राम मोल को विलायक के 1 kg, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, 1 kg मात्रा में मिलाने पर विलयन के हिमांक के अवनमन को, विलयन के हिमांक अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा मान अलग है। और जी हल्का सा ऊपर करेंगे स्टीमर सर, क्या कह रहे बच्चा, वर्षा मैम की क्लास, जी बताइए क्या बता रहे हैं। वर्षा मैम आज साइट की वीडियो अपलोड नहीं हुई, मतलब कौन सी साइट की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, सबकी सब वीडियो अपलोड होती हैं लगातार बैक टू बैक। स्टीमर सर चेक करके बताओ किसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए कोई झूठ नहीं बोलता है, आराम से पढ़िए। चलिए इसका आंसर बताइए, कितने ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला जाए हिमांक का अवनमन प्राप्त हो जाएगा। कितने ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला जाए कि हिमांक का अवनमन 1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाए। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, को यहां लिख दे रहा हूं, अवनमन 1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कितने ग्राम यूरिया भाई WA कितने ग्राम, WA नहीं पता, WB कितना है 500। यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं, इसका अणुभार बता सकते हैं 60 होता है, तो कितने ग्राम WA, जिससे कि डेल्टा TF कितना 1 डिग्री सेल्सियस निकल कर आए। KF का मान 1.86 दे रखा है, WA बता दीजिए। हो जाएगी बेटा, आप वही तो मैं बता रहा हूं। जब कभी लगातार एक साथ बच्चे बहुत सारे ऐप पर आते हैं तो क्रैशिंग का टाइम होता है, वो अरेंज होता है, वो टीम पूरी बैठी होती है, बैक टू बैक उसको सही कर रही होती है,
उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए परेशान नहीं होइए, ठीक है। हाँ, ऐप का तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा चौड़ा है हमारा। बताएं इसका आंसर। अभी तक नहीं होगी, 1 घंटे बाद हो जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो। उसके बाद फिर करंटली चलेगी लगातार बैक टू बैक। स्टीमर सर, अगर कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है तो तुरंत भेजिए जो टीम को है, जैसे हो बच्चे। अरे मन के सच्चे, नाराज नहीं होना चाहिए उसको। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। बता दीजिए क्या 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 निकालना है। डेल्टा टी एफ निकालना है, की एफ का मान कितना है 1.86, डब्ल्यू ए कितना नहीं पता 1000, अणुभार कितना होता है यूरिया का 60, डब्ल्यू बी कितना 500। काट कूट के देखते हैं कितना बचेगा भाई। डब्ल्यू ए, अच्छा ये कितना, डेल्टा टी एफ कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब इसको काट देते हैं, ये कितनी बार कटा, 2 बार। इसको काटेंगे कितनी बार, 30 बार। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 30 बटे 1.86, तो लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा 30 बटे 30 को धर ले गए, 1.86 को धर ले गए, काट के आंसर बता दीजिए कितना आएगा। 15 के आसपास, 15 पॉइंट कुछ के आसपास, या 16 पॉइंट कुछ के आसपास। इसका मुझे आंसर बताइएगा, मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं जा रहा हूं बिहार और मीटअप के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। आपकी क्लास मैं एक्स्ट्रा में करके ले लूंगा, संडे में या फिर शनिवार में, सुबह शाम किसी भी तरीके से वो मैं कवर करके दूंगा आपको, ठीक है। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और बाकी जो टीचर्स हैं हो सकता है इस टाइम पर एक्स्ट्रा क्लास ले लें, बाकी टीचर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कभी भी परेशान मत होना, सारे बैक टू बैक जो क्लासेस हैं वो अरेंज होती चली जाएंगी, सबकी पीडीएफ वगैरह मिलती चली जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी और सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। ओके, बोल दिया स्टीमर सर। ओके, पीडीएफ प्रॉपर वे में सब कंटिन्यू होता है। पहले दिन में होता है कि पहले दिन में डिले होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे डिले होता है हमेशा, फिर वो अरेंज होता चलाएगा और उसकी आदत भी हो जाएगी। ऊपर टेलीग्राम लिंक है, तो स्टीमर सर टेलीग्राम लिंक भी लगाना उधर कोने पर, तो टेलीग्राम लिंक पर ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। मिलते हैं आपसे कल। नहीं, कल मैं बिहार जा रहा हूँ, तो बच्चों की क्लास जो रहेगी वो सारे टीचर्स की कंटिन्यू रहेगी। मैं आपसे मिलूंगा मंडे में, ठीक। ओके, चलिए, तो जाना पड़ रहा है, अगर नहीं ज़रूरी होती तो मैं नहीं जाता, बाकी मैं मंडे से पूरा कंटिन्यू रखने वाला हूँ और एक्स्ट्रा टाइम भी मैं आपको देने वाला हूँ संडे में, अलग अलग तरीके के टेस्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।